नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमार। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई। दिल्ली में कोरोना को लेकर के सख्ती बढ़ी है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। ऑड इवन के आधार पर दुकानें खोलने का फैसला लिया गया है। शादी समारोह में, जी हां, शादी समारोह में मात्र 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है। तो ये सख्ती बढ़ी है दिल्ली में। शादी समारोह में केवल 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। मेट्रो और बसें अब 50% क्षमता के साथ ही चलेंगी। धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के जाने पर पाबंदी की भी खबर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में रेस्टोरेंट, मॉल और पब जो है वो 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे। 20 लोगों के ही शादी में शामिल होने की अब इजाजत है। मेट्रो और बसों में सिर्फ 50% लोग ही एक टाइम पर सफर कर पाएंगे। तो सख्ती बढ़ी है। नाइट कर्फ्यू की बात करें तो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाए जाने का फैसला किया गया है। मेट्रो और बसें 50% क्षमता के साथ ही चलेंगी। धार्मिक स्थलों पर भी श्रद्धालुओं के जाने पर पाबंदी लगा दी गई। दिल्ली में कोरोना को लेकर के सख्ती बढ़ी है। न्यूज इंडिया के एडिटर इन चीफ सरफराज सैफी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सरफराज जी, ऐसा लग रहा है कि मिनी लॉकडाउन लग गया दिल्ली में। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से दिल्ली की सरकार ने जो फैसला लिया है, चूंकि कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर हमारी देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे शहरों में आ रही है, इससे तो ये साफ था कि तमाम जो राज्यों की सरकारें हैं या केंद्र सरकार थी वो पहले से ही तैयार थी कि कर्फ्यू लगेगा और कोविड के जो मामले हैं वो बढ़ते जाएंगे। क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पहले आपको याद होगा कि 10 बजे 11 बजे से टाइम था, लेकिन आज से रात को 10 से सुबह 5 बजे तक के कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो नाइट कर्फ्यू की में जो चीजें छूट रहेंगी, जैसे खाना हो गया, फल सब्जियां हो गया, डेयरी हो गई और पैदल आने जाने वालों पर छूट मिलेगी। इसके अलावा हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और जो तमाम जो लोग हैं उनको जाने की अनुमति मिलेगी। ई कॉमर्स के माध्यम से जो तमाम सुविधाएं हैं उसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो व्यक्ति जिसके पास भी पहचान पत्र होगा या हार्ड कॉपी होगी कोविड टीकाकरण के जरिए, वो उसके लिए कहीं भी जा सकते उसके लिए नाइट कर्फ्यू में छूट मिलेगी। ये किया गया है। क्योंकि दिल्ली में 290 से ज्यादा मामले आ गए हैं। एक शख्स की मौत हो गई है। हालांकि दिल्ली सरकार लगातार एक के बाद एक कई फैसले ले रही है। और कुंदन, आपको याद है कि शादी समारोह से लेकर जो दूसरे काम हैं उनमें भी ये तमाम कोशिश की गई है कि जिस तरीके से एक के बाद एक जो धार्मिक स्थल हो वहां पर भी श्रद्धालुओं पर पाबंदी लगा दी गई है। यानी अब कुल मिलाकर जो अलग अलग राज्यों हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या दूसरे राज्यों हो, उसको लेकर देश की राजधानी दिल्ली में जो हालात सख्त हुए हैं उससे दूसरे प्रदेशों को भी एक मैसेज जाएगा। तो यानी कोरोना की जो तीसरी लहर है ये कम से कम लोगों को बहुत परेशान करने वाली है। आपने देखा होगा कि इस ओमिक्रॉन को लेकर कल हमने एक्सपर्ट से भी बातचीत की थी। बच्चों पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा था, उसको लेकर भी बातचीत की थी। तो यही सबसे बड़ी बात है कि इस जो कोविड की जो तीसरी लहर है इसमें बच्चों पर थोड़ा कम असर रहेगा, जो एक्सपर्ट हैं इस बात के। लेकिन यह है कि अब सरकारें हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, वो पूरी तरीके से वो अब इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ गई हैं। तो यानी जो कोविड के जो मामले तेजी से बढ़ रहे हैं पूरे देश में, एक चिंता की विषय है। और चिंता इस बात की जरूरी हो गई है क्योंकि ये मामला अगर बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, अगर इसको नहीं रोका गया तो आने वाले वक्त में मुसीबत हो जाएगी। कुंदन, बिल्कुल, क्या ये मैसेज भी है सरफराज जी, बताइए दर्शकों को, क्या ये उन प्रदेशों के लिए खासतौर पर मैसेज भी है जहां पर चुनाव का ऐलान तो नहीं हुआ है लेकिन रैलियां लगातार हो रही है, तमाम पार्टी रैलियां कर रही है, रोड शो कर रही है, तो उन प्रदेशों में भी एक मैसेज जाएगा क्या कि जब तक चुनाव नहीं हो रहा है, जब तक चुनाव का ऐलान नहीं हो रहा है, सरकारें वहां पर भी सख्त पाबंदी लगाएं और उसके बाद चुनाव आयोग तय करे? बिल्कुल, देखिए अभी जैसा आपको मालूम है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश को लेकर कई तरह की कवायद है। क्योंकि जितनी भीड़ उत्तर प्रदेश में रैलियों में, रोड शो में देखी जा रही है हर पॉलिटिकल पार्टी की, उसके लिए भी एक है क्योंकि यूपी हाईकोर्ट सख्त हुआ है, उसके बाद में सरकार में भी इस बात को लेकर खलबली मची क्योंकि अब सख्त फैसले लेने होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही नाइट कर्फ्यू से कोविड कम होगा, तीसरी लहर कम होगी? क्योंकि कई एक्सपर्ट इस चीज पर भी कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि जो पाबंदियां रात में लगाई जा रही हैं वो पाबंदियां दिन में भी लगाई जानी चाहिए। अगर तेजी से मामले बढ़ रहे हैं तो फिर ये चुनावी रैलियां क्यों, रोड शो क्यों,
सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि भीड़ उमड़ रही है, लोग अलग अलग जहां पर जा रहे हैं। आप देखिए देश की राजधानी दिल्ली में ही लगातार जो सफदरजंग हॉस्पिटल है वहां पर किस तरीके से बड़ी तादाद में डॉक्टर हड़ताल पर हैं, वहां पर लगातार एक के बाद है। और जबकि कोविड जैसे माहौल में प्रोटेस्ट हो, चाहे रैलियां हो, चाहे रोड शो हो, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब हमारे देश में चाहे केंद्र की सरकारें हो चाहे राज्य की सरकारें हो, दोनों ही सरकारों को कोविड की जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना और करवाना बेहद जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि जो दिल्ली सरकार ये फैसला ले रही है, धीरे धीरे जो चीजें बदल रही है, शादी में भीड़ जैसा बनना, दुकानें रात को 10 बजे बंद हो जाएंगी, ऑड इवन लागू कर दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि दिल्ली में सख्ती बढ़ने से दूसरे राज्यों में बहुत होगा। क्योंकि आपने देखा होगा जब दूसरा जो कहर चल रहा था, दूसरी जो लहर थी, उसके कहर से किस तरीके से लोग मारे गए थे, क्योंकि स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, यूनिवर्सिटी बंद हो गई। इसके अलावा ऑड इवन लागू हो जाएगा, बसें, मेट्रोज, उसमें 50% तक लोगों के जाने की इजाजत मिलेगी, मॉल भी बंद हो जाएंगे। तो ऐसे में कई सारी चीजें हो गई। क्योंकि दिल्ली में येलो अलर्ट का होना अपने आप में दूसरे राज्यों को देगा। और जो दिल्ली में साप्ताहिक बाजार लगते हैं, यानी दोनों साइड लगते थे, वो सिर्फ एक साइड लगेंगे। तो यानी जिस तरह की पाबंदियां दिल्ली सरकार ने लगाई है, चाहे दिल्ली की बात करें, यूपी की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, इन सभी राज्यों में रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है और तमाम तरह की पाबंदी भी लगाई गई है। शुक्रिया सरफराज इस खबर पर जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका। तो न्यूज इंडिया के एडिटर इन चीफ सरफराज सैफी बता रहे हैं कि जो पाबंदियां लगाई गई है दिल्ली में, जो सख्ती बढ़ाई गई है, चूंकि शादियों में भी 20 लोगों की मौजूदगी अब होगी, बार और रेस्टोरेंट भी 50% क्षमता के साथ चलेंगे, रात 10 बजे तक ही चलेंगे। इसके अलावा धार्मिक स्थलों को बंद किया गया है, दुकानें ऑड इवन के फॉर्मूले के तहत चलेंगी। तो सख्ती दिल्ली में बढ़ी है। बाकी प्रदेशों को भी एक मैसेज गया है कि ओमिक्रॉन का खतरा है, इसलिए सख्ती बढ़ाना बेहद जरूरी है। को लिए चलते हैं, हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, राजभवन से सीधे तस्वीरें आ रही हैं करने के लिए मंच पर पधारे। मंत्रिमंडल हो रहा है और दरअसल दो जो मंत्री हैं, 2 मंत्री पद खाली है। वहां पर खबर यह आई थी कि 2 मंत्रियों की जगह भरी जाएगी। और यहां पर शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार, खट्टर सरकार में नए मंत्री शपथ ले रहे हैं। कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञां करोमि वद विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधानम प्रति अटल विश्वासम श्रद्धां निष्ठा च स्थास्यामि अहम भारत प्रभुताम अखंडताम रक्षिष्यामि। अहम हरियाणा राज्यस्य मंत्रिरूपेण व स्वकर्तव्यानां शुद्धान्तकरणेन श्रद्धापूर्वक निर्वहणं करिष्यामि तथा भयं पक्षपातं द्वेषम् अनुरागं विना सर्वान् जनानुप्रति संविधान विधियो अनुसारेण न्यायं करिष्यामि। अहम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणं मत्वा प्रतिज्ञां करोमि यत् हरियाणा राज्यस्य मंत्रिरूपेण व मम विचारार्थ यह विषय आनीतो भविष्यति अथवा मम ज्ञातो भविष्यति तय विषयम् उपयुक्तं मंत्रिणं संबंधाधिकारिणं व विहाय प्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूपेण व अन्यान् व्यक्ति विशेषाणु न शुष्यामि तथा स्वकर्तव्यानां सम्यक् निर्वहनं करिष्यामि। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री देवेंद्र सिंह बबली को हरियाणा मंत्री परिषद में मंत्री नियुक्त किया। कमल गुप्ता को आपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए देखा है और डॉक्टर कमल गुप्ता ने पद और गोपनीयता की शपथ संस्कृत में ली है। अपने आप में ये बहुत खास, डॉक्टर कमल गुप्ता ने पद और गोपनीयता की शपथ अब से चंद सेकंड पहले ली है। 2
मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जा रही है। कमल गुप्ता ने पद और गोपनीयता की शपथ ली और वो भी संस्कृत में। यहां पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को आप स्टेज पर देख रहे हैं। देवेंद्र सिंह बबली अब शपथ लेने के लिए मंच पर मौजूद हैं। राज्यपाल की मौजूदगी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं देवेंद्र सिंह बबली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और चौधरी से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं देवेंद्र सिंह बबली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार में लिया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो देवेंद्र बबली को आपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए देखा। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो विधायक मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है। दरअसल हरियाणा के मंत्रिमंडल में 2 जगह खाली थी। खट्टर सरकार में 2 मंत्रियों के लिए जगह खाली थी और 2 विधायकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है मंत्री के तौर पर। जेजेपी के देवेंद्र बबली ने अभी शपथ ली है। इससे पहले कमल गुप्ता जो कि बीजेपी से आते हैं, उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है।